हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का कत्यूरी राजवंश। उत्तराखंड पर राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है कत्यूरी राजवंश। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 700 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बसंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ? तो ये हुआ था ब्रह्मदेव के कारण। कत्यूरी राजवंश की कुल देवी का नाम था कोट भ्रामरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूरी घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की? तो आप बैक से क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा आंसर क्या होगा। कमेंट में बताएं समझ आ गया है तो। इसका आंसर है कत्यूरी राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है? तो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है? वराह अवतार आप जानते होंगे, श्री विष्णु ने लिया था, तो उसी से कंपेयर किया गया है। किसको कंपेयर किया गया है? ललित सूर्यदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने करतरपुर में कुणिंद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? तो उत्तरार्ध से यहाँ पर मतलब है स्टार्टिंग से, क्योंकि जो सूरज निकलता है वो उत्तर से निकलता है, तो उत्तर से निकलने को हम क्या बोलते हैं? उदय होना, यानी कि स्टार्टिंग। तो ये हुआ था 5वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे? तो नाम से भी आप याद कर सकते हैं, कार्तिकेयपुर के जो देवता थे वो थे श्री कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? तो कार्तिकेयपुर राजा जो थे वो मूलतः थे अयोध्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो ये था 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है? तो ये है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है हर्षचरित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? तो ये थी ढिकुली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंशों की भाषा थी? तो उत्तराखंड में कुमाऊनी, गढ़वाली और पहाड़ी ये बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर भाषा पूछा है तो भाषा हमारी हिंदी है। तो कत्यूरी राजवंश में भी हिंदी बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि संस्थापक कौन थे? बसंत देव। तो बसंत देव को ही श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड क्षेत्र का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? अब तो आप इसका आंसर मुझे फटाक से बता देंगे कमेंट में, कत्यूरी राजवंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वाराहाट में कत्यूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने 30 मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत देव, आसंत देव, खरपड़ देव और कल्याण देव किस वंश के राजा थे? तो ये हैं कत्यूरी राजवंश के, क्योंकि बसंत देव ने तो संस्थापना ही की थी, है ना, तो उससे तो आइडिया लग ही जाएगा। किस कुणिंद शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं अमोघवती की। कत्यूरी घाटी में राजधानी बनाने से पूर्व इस राजवंश की राजधानी थी जोशीमठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीलू रोतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक था?
रामू रजवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोशीमठ से रणझुला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था। ये था संतिदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्ति कला का स्वर्ण काल किस वंश के काल को माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्तिकेयपुर वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुणिन वंश का महान शासक कौन था? अमोघभूति कल की वीडियो में भी आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवर्ती सिक्के किसने चलाए थे? तो परवर्ती सिक्के चलाने वाला जो शासक था वह भी अमोघभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था क्रमांत। 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो आक्रमण जो अगर आए तो वो तो किया था अशोक चल ने, ठीक है, 1191 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार किया, यानी कि आक्रमण भी किया और अधिकार भी किया, तो ये किया था कराचल देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है कराचल देव से। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो अभिलेख होते हैं वो होता है कि मतलब कि किसी ने राज किया, ठीक है, उसने वहाँ पे काम करवाया, ठीक है, तो उसने वहाँ पर एक, जैसे अब के टाइम में ये होता है कि जो मेयर होते हैं, विधायक होते हैं, वो वहाँ पर अपने नाम का एक पत्थर शिलान्यास करवा देते हैं ना, उस पर लिखवा देते हैं कि महोदय ने ये इन्होंने ये बनवाया है ना। इस टाइप से अभिलेख होते हैं कि वो उसमें डिफाइन कर देते हैं वो कौन है, कहाँ के शासक हैं, या उनके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस टाइप से अभिलेख होते हैं। तो ये संबंधित है कराचल देव से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको फॉलो करें एंड आपको वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ओके, थैंक यू।